नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। प्राण जाए पर वचन न चाहिए। रामायण में भगवान श्री राम को लेकर के इस बात का जिक्र किया गया है जब उन्होंने अपने पिता दशरथ और माता कैकेयी को 14 वर्ष का वनवास दिया। उन्होंने माता कैकेयी और पिता दशरथ ने भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिया। उस वक्त जब ये बात भरत चित्रकूट जाते हैं और कहते हैं कि चलिए वापस, उस वक्त इस बात का जिक्र आता है। लेकिन अब कलयुग में इस बात का जिक्र हम क्यों कर रहे हैं वो आपको बताते हैं। 22 अप्रैल की रात दिन में एक बहुत बड़ा आतंकी हमला होता है पहलगांव में। उसके बाद 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की जनता को वचन देते हैं। इसीलिए आज हम कह रहे हैं कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। ये शब्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि एक ऐसे नेता की है जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। पहलगांव हमले के 2 दिन बाद यानी 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस बिहार की धरती से कहा था पाकिस्तान के आतंक को कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, और आतंकियों को कल्पना से बड़ी सजा भी मिली। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सेना ने आतंक के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बिहार की धरती से वादा किया था उसे पूरा करके जब बिहार पहुंचे तो पूरे बिहार की सियासत ही सिंदूरी हो गई। वो कैसे, आज हम आपको इस खास कार्यक्रम में बताएंगे। लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छठा बिहार दौरा था। इस दौरे पर बिहार को करीब 50,000 करोड़ रुपए की 16 योजनाओं की सौगात मिली। लेकिन इस बार सौगात से ज्यादा ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा रही, या यूं कहें कि बिहार की सियासत ही सिंदूरी हो गई। पटना में रोड शो को लेकर काराकाट में रैली तक ऑपरेशन सिंदूर के पोस्टर और सेना के शौर्य की तस्वीर से पटा पड़ा था। काराकाट की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर पाकिस्तान को चेताते हुए कहा, ऑपरेशन सिंदूर हमारे तरकश का सिर्फ एक तीर है। ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव के बाद 1 साल के भीतर प्रधानमंत्री मोदी छठी बार बिहार पहुंचे, तो इस बार उनके दौरे का रंग सिंदूरी था, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार पीएम मोदी बिहार के दौरे पर आए थे। जिस बिहार की धरती से पहलगाम हमले के बाद पहली बार पीएम मोदी ने आतंक को मिट्टी में मिलाने की शपथ ली थी, 5 महीने बाद वही बिहार चुनावी रथ पर उतरने जा रहा है, जहां अब सियासत सिंदूरी नजर आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार पीएम मोदी बिहार पहुंचे तो पूरा शहर देशभक्ति के रंग में रंग गया। सेना के सम्मान में भारत माता की जय के नारों के साथ एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी मुख्यालय तक हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई। पीएम मोदी का पटना में 5 किलोमीटर लंबा रोड शो 1.5 घंटे में पूरा हुआ। इस दौरान पीएम मोदी का जगह जगह स्वागत किया गया। इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर पर एक एनिमेटेड फिल्म भी दिखाई गई, जिसके जरिए राष्ट्र शक्ति के एजेंडे को सियासी धार देने की स्ट्रैटेजी मानी जा रही है। रोड शो में हजारों लोग सिर पर केसरिया पगड़ी बांधे और हाथों में राफेल और ब्रह्मोस मिसाइलों के प्रतीक लिए हुए नजर आए। ये प्रतीक देश की शौर्य ताकत को दिखा रहे थे।
पीएम मोदी के स्वागत के लिए बनाए गए मंचों पर देशभक्ति के गाने बज रहे थे। इससे माहौल पूरी तरह से राष्ट्रवादी बन गया था। रोड शो के दौरान पीएम मोदी का जगह जगह शानदार तरीके से स्वागत ने सियासी फिजा को देशभक्ति के रंग में घोल दिया। इस तरह पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि बिहार का चुनाव एनडीए राष्ट्रवाद के मुद्दे पर ही लड़ेगी और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए बिहार की सियासी जंग फतह करेगी। ये नया भारत है, ये नए भारत की ताकत है। बिहार के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये हमारा बिहार वीर कंवर सिंह जी की धरती है। यहां के हजारों नौजवान देश की सुरक्षा के लिए सेना में, बीएसएफ में अपनी जवानी खपा देते हैं। 24 अप्रैल को पीएम मोदी ने बिहार की पावन धरती से जो वादा किया, जो बदले की कसम खाई, उस कसम को पूरा करते पूरी दुनिया ने देखा। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान पस्त हो चुका है। 22 अप्रैल का बदला सेना ने 22 मिनट में ले लिया। ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने दिखा दिया कि एक बार जो पीएम मोदी ने कमिटमेंट कर दी, फिर वो उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। और मैंने बिहार की धरती से देश को वादा किया था, वचन दिया था, बिहार की धरती पर आंख में आंख मिलाकर हमने कह दिया था, आतंक के आकाओं के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। बिहार की धरती पर मैंने कहा था, उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा होगी। आज जब मैं बिहार आया हूं, तो अपने वचन पूरा करने के बाद आया हूं। पहलगाम हमले के ठीक 2 दिन बाद ही पीएम मोदी ने आतंकिस्तान को चेतावनी दी थी। बिहार के मधुबनी से 140 करोड़ देशवासियों से जो वादा किया था, उसे पूरा करके जब दूसरी बार बिहार पहुंचे, तो पीएम मोदी ने आतंकी और उसके आका को एक बार फिर चेतावनी दी। पीएम मोदी ने पाकिस्तान को चेताते हुए काराकाट से कहा, ऑपरेशन सिंदूर हमारे तरकस का सिर्फ एक तीर है। और मैं आज बिहार की धरती से फिर दोहराना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर में भारत की जो ताकत दुश्मन ने देखी है, लेकिन दुश्मन समझ लें, ये तो हमारे तरकस का केवल एक ही तीर है। पीएम मोदी बिहार की धरती से राष्ट्रवाद के एजेंडे को धार देने की कवायद करते नजर आए। पटना से काराकाट तक इस दौरे में सियासत सिंदूरी ही दिखी।
वैसे तो इस बार करीब 50,000 करोड़ रुपए की 16 योजनाओं की सौगात लेकर पीएम मोदी बिहार पहुंचे थे, लेकिन पीएम मोदी के इस दौरे में योजनाओं से ज्यादा ऑपरेशन सिंदूर की ही चर्चा हो रही है, जिससे राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। विपक्ष इसे चुनाव में बीजेपी द्वारा सियासी लाभ लेने की रणनीति बता रहा है। साथ ही विपक्ष सीज फायर को लेकर भी सवाल उठा रहा है। अच्छा, तो सुरक्षित हाथ में है, सेना तीनों जल थल वायु सेना के हवाले है, हम सुरक्षित हैं, उस पर क्या बात होगी। देश इस चौराहे पर है कि पूरा देश के लोग ये जानना चाहता है कि अमेरिका में बैठे अमेरिका के राष्ट्रपति के ट्वीट से सीज फायर हो गए, तो उसको भी स्पष्टीकरण होना चाहिए, उस पर भी बात होना चाहिए कि आखिर अमेरिका के राष्ट्रपति के एक ट्वीट पर और अमेरिका के राष्ट्रपति ने जिस तरह से कहा कि हमने व्यापारिक हवाला दे करके हमने सीज फायर कराया। देखिए, सिंदूर पर सियासत करके सत्ता हासिल करना आदरणीय प्रधानमंत्री जी चाह रहे हैं, ये बिहार है वो भूल रहे हैं। सिंदूर को मजाक न बनाया जाए, सिंदूर की कीमत क्या होती है आदरणीय प्रधानमंत्री जी को नहीं पता है। सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के वीरता, भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम ने भारत को गर्व महसूस कराया देशवासियों को। लेकिन जब सीज फायर हुआ और अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा मध्यस्थता की बात की गई, तब से पूरे देशवासियों के जेहन में यही सवाल है। इस पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सत्ता पक्ष और विपक्ष की इस लड़ाई में सवाल है कि राष्ट्रवादी पॉलिटिक्स का फायदा बीजेपी को कितना मिल सकता है। दरअसल अगले 2 साल के भीतर कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। इस साल के आखिर में बिहार में चुनाव है। अगले साल पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में चुनाव होने हैं। वहीं उसके अगले साल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा और गुजरात जैसे अहम राज्यों में इलेक्शन है। इन 13 राज्यों में 7 में अभी एनडीए की सरकार है। बीजेपी इन राज्यों में कमल खिलाना चाहती है। बीजेपी की नजर सबसे ज्यादा इस वक्त बिहार और बंगाल पर है। यही वजह है कि पीएम मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार इन राज्यों का दौरा कर रहे हैं और अपने हर दौरे में सेना के शौर्य का चर्चा करना नहीं भूलते। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी कहां-कहां गए और क्या-क्या कहा, वो अब हम आपको बताना चाहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 13 मई को पीएम मोदी सबसे पहले आदमपुर एयरबेस गए। वहां पर उन्होंने सेना के शौर्य का बखान किया और पाकिस्तान को चेतावनी तक दी। 22 मई को पीएम मोदी राजस्थान के बीकानेर गए। वहां पर उनका और आक्रामक अंदाज दिखा और उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा बयान दिया। पीएम मोदी ने वहां कहा कि अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गर्म सिंदूर बह रहा है। अब इसी माहौल को और ज्यादा भुनाने के लिए 26 मई को पीएम मोदी गुजरात के दाहोद पहुंचे, जहां उन्होंने रोड शो किया और रैली की और पाकिस्तान पर जमकर हमला किया। 29 मई को पीएम मोदी ने सिक्किम और पश्चिम बंगाल का दौरा किया। बंगाल में पीएम मोदी ने कहा, पाकिस्तान समझ ले, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। फिर 30 मई को बिहार की धरती से पीएम मोदी ने एक बार फिर पाकिस्तान को चेताया और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर
हमारे तरकश का सिर्फ एक तीर है। और उसके बाद 30 मई को ही बिहार के बाद सीधे उत्तर प्रदेश के कानपुर पहुंचे, जहां पीएम मोदी ने कानपुरिया स्टाइल में कहा, दुश्मन कहीं भी हक दिया जाएगा। स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर, ये अब खेल चलने वाला नहीं है। अगर मैं सीधे सीधी कानपुरिया में कहूं, तो दुश्मन कहीं भी हो, भौंक दिया जाएगा। यानी पीएम मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार एक के बाद एक राज्यों का दौरा कर रहे हैं और वहां विकास की सौगातों के साथ सिंदूर के शौर्य पर बात करना नहीं भूलते, क्योंकि पीएम मोदी और बीजेपी को अच्छे से पता है कि राष्ट्रवाद की पिच पर खेलना उसके लिए हमेशा ही फायदेमंद रहा है और इसकी गवाही आंकड़े भी दे रहे हैं। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जनवरी के महीने तक तमाम चुनावी सर्वे और एजेंसियां एनडीए को 225 से 252 सीट तक सिमट जाने का दावा कर रही थीं। कहा जा रहा था कि 20 से 47 सीटों का नुकसान 2000 लोकसभा के चुनाव में एनडीए को हो सकता है, लेकिन फिर फरवरी में पुलवामा आतंकी हमला होता है और चुनाव की घोषणा से 12 दिन पहले 26 फरवरी को भारतीय सेना ऑपरेशन बालाकोट को अंजाम देती है, जिसके बाद देश में इतिहास बनता है। चुनावी नतीजों में बीजेपी अकेले अपने दम पर 303 सीटें जीतती है। राष्ट्रवाद की लहर के साथ एनडीए 350 सीट पर जीत हासिल करता है। इस तरह चुनावी पंडितों के सारे दावे फेल हो जाते हैं। अब 6 साल बीत चुके हैं। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान में घुसकर किए गए ऑपरेशन सिंदूर के साथ ये सियासी सवाल उठ रहा है कि क्या सिंदूर से ही बिहार में खेला होगा? क्या इस वक्त बिहार की सियासत पूरी तरह सिंदूरी हो चुकी है? न्यूज इंडिया के लिए सोनू झा की रिपोर्ट। बिहार चुनाव के लिए तारीखों का अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सूबे में सियासी सूरज चढ़ने लगा है। भारतीय जनता पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। बीजेपी ने बिहार से बाहर रह रहे 2 करोड़ लोगों से संपर्क साधने का प्लान बनाया है। सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी का क्या प्लान है और बीजेपी के लिए बिहार आखिर क्यों इतना खास है, ये रिपोर्ट देखिए। बिहार का चुनावी समर अभी शेष है, इसीलिए पीएम मोदी का ये बिहार दौरा विशेष है। कुछ महीने बाकी हैं जब राज्य की 243 सीटों पर चुनावी फैसले होंगे। नया जनादेश मिलेगा, नई तस्वीर होगी, नई सरकार होगी, लेकिन सवाल वही कि सत्ता की कुर्सी किसे मिलेगी। एक तरफ एनडीए की गर्जना है तो दूसरी ओर महागठबंधन की ललकार। और इसी सियासी तकरार वाली बाजी जीतने की खातिर पीएम मोदी का ये मिशन बिहार है।
प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार चुनाव को जीतने के लिए खुद मोर्चा संभाल रखा है। वो लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं और बिहार को सौगात दे रहे हैं। पिछले 6 महीने में पीएम का ये 5वां बिहार दौरा है। तो पीएम मोदी बिहार के दरभंगा पहुंचे थे, जहां उन्होंने एम्स का शिलान्यास किया था। फिर 2 दिन बाद ही बिहार के जमुई पहुंचे थे, जहां उन्होंने जनजातीय गौरव उत्सव दिवस का उद्घाटन किया। 24 फरवरी 2025 को पीएम मोदी भागलपुर आए थे। तब उन्होंने किसान सम्मान निधि की 19वीं किश्त जारी की थी। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर मधुबनी जिले के झंझारपुर में जनसभा की थी। इस दौरान पीएम मोदी ने बिहार वासियों को 13,480 करोड़ की परियोजनाओं का तोहफा दिया था। पीएम मोदी इस यात्रा के दौरान करीबन 50,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात बिहार वासियों को देते नजर आए थे। लेकिन इस बार सौगात से ज्यादा ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा हो रही है, या यूं कहें कि बिहार की सियासत ही सिंदूरी हो गई है। अब जरा इस पोस्टर पर गौर कीजिए। पीएम मोदी के स्वागत में लगे इस पोस्टर पर लिखा था, न देश झुकेगा न बिहार का विकास रुकेगा। शौर्य के सिंदूर और विकास के रंग दोनों को जोड़ दिया गया, और ये सिर्फ पोस्टर नहीं, हकीकत भी है। क्योंकि पीएम मोदी अपने बिहार के दौरे में करीबन 50,000 करोड़ की 16 योजनाओं की सौगात देते नजर आई। इस विकास के बीच में बिहार को साधने का मिशन सिंदूर भी चला। साथियों, जब सुरक्षा और शांति आती है, तभी विकास के नए रास्ते खुलते हैं। यहां नीतीश जी के नेतृत्व में जब जंगल राज वाली सरकार की विदाई हुई, तो बिहार भी प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ने लगा। टूटे हाईवे, खराब रेलवे, गिनी चुनी फ्लाइट कनेक्टिविटी, वो दौर अब इतिहास बन चुका है, पीछे छूट रहा है। अब आपके मन में यह सवाल हो सकता है कि आखिर बिहार में इतना सियासी सिंदूर क्यों दिखता है? तो इसकी वजह भी समझ लीजिए। बिहार में कभी बीजेपी का सीएम अपने दम पर नहीं रहा है। अकेला हिंदी भाषी राज्य है जहां बीजेपी कभी अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई। पार्टी यहां कभी 3 अंकों में सीट नहीं जीत पाई। बीजेपी बिहार में पूरी तरह से पार्टी नीतीश कुमार पर निर्भर रही है। बड़े जनाधार वाला कोई स्थानीय चेहरा बिहार का नहीं है। जातीय गठजोड़ तोड़ने में अब तक बीजेपी यहां सफल नहीं हो पाई। बंगाल से सटा हुआ ये राज्य, जहां जीत का सीधा मतलब है बंगाल तक जीत का संदेश पहुंचना। और बिहार की जीत का मतलब ये भी कि महाराष्ट्र जैसे विपक्षी गठबंधन को हराया तो विपक्ष उठने ही ना पाए। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार बिहार आते हैं और अपने विकास की झोली से कुछ न कुछ देकर जाते हैं। ऐसे में सवाल है
कि क्या विकास की सौगातों के साथ सिंदूर के शौर्य की बात करके बीजेपी इस बार बिहार में महाराष्ट्र और दिल्ली के तर्ज पर कमल खिलाने में कामयाब होगी? क्योंकि बीजेपी जहां एक बार फिर डबल इंजन की सरकार से बिहार में बाहर लाने की बात कर रही है, तो विपक्ष कह रहा है कि डबल इंजन की सरकार में भ्रष्टाचार और अपराधियों की बहार है। तो चुनाव के परिप्रेक्ष्य में जो मुद्दा है वो मुद्दा उनके पास है नहीं। मुद्दा ये है कि पिछले बार जितना घोषणा हुई उस पर चर्चा तो कुछ हुई नहीं। घोषणा उन्होंने किया था कि हम जो है 70,000 72,000 हम मेडिकल कॉलेज में सीट बढ़ाएंगे, वो तो बढ़ा नहीं। उनकी घोषणा थी कि हम जो है बिहार में बड़ी पैकेज देंगे। साथ में गठबंधन उनकी थी नीतीश कुमार जी, तो गठबंधन से बाहर थे तो विशेष राज्य की दर्जा के मांग करते थे। उस दर्जा के मांगने ही वाले भूल गए। ये देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, यहाँ तो डबल इंजन की सरकार में भ्रष्टाचार और अपराधियों की बहार है। अपराधियों का तांडव हो रहा है, अपराधी राज कायम है। इस पर मुंह क्यों नहीं खुलता? भ्रष्टाचार इस कदर है कि हर रोज पुल गिर रहे हैं, इस कदर भ्रष्टाचार है। बीपीएससी का परीक्षा में छात्र नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, चारों ओर भ्रष्टाचार की गंगोत्री बह रही है। इस पर भी मुंह खोलते आदरणीय प्रधानमंत्री जी, तो बिहार की जनता को समझ में आता कि आप बिहार के बारे में अध्ययन कर आए हैं। विपक्षी आरोपों से बेफिक्र बीजेपी बिहार की चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है। चुनाव में भले ही अभी नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात है, लेकिन सिंदूर के दम पर चुनाव के बाद खेल और खेला दोनों बदल सकता है। जैसे महाराष्ट्र में नतीजों के बाद बदला था। बहरहाल ऑपरेशन सिंदूर के बाद बिहार में एनडीए की पहली बड़ी परीक्षा है। बीजेपी इस परीक्षा में टॉप कर अपने रिकॉर्ड को बरकरार रखना चाहती है, लिहाजा पार्टी तमाम विजय मंत्र को आजमाने में जुटी है। न्यूज इंडिया के लिए सोनू झा की रिपोर्ट। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वादा बिहार की जनता से किया था वो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए निभा दिया। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कहा जा रहा है कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।